एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम सीटेट की तैयारी करवाते हैं आपको। तो आज हम इंग्लिश के जो पैसेज है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये जो है पैसेज आपका पेपर 2 का है, जिसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश पैसेज, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से 135 जो है ये आपका पैसेज है, जिसे हम आज पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं। तो चलिए देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 129 टू 135। तो 129 से 135 आपको पैसेज पढ़ने के बाद आपको आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। वाटर इज द कोर ऑफ लाइफ। वाटर क्या है? कोर मतलब कि कोर मतलब होता है बेसिक, जो मूल होता है, ठीक है, जिसका ओरिजिन होता है। तो वाटर से ही लाइफ है, कह रहा है, लाइफ की ओरिजिन है, मूल है ये हमारा। हेंस वाटर मस्ट बी सेंट्रल टू आवर स्पिरिचुअल थिंकिंग। जो हम आध्यात्मिक रूप से जो हमारे जो विचार है उस पर हम वाटर को बहुत ही ज़्यादा महत्व हमें देना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसके बारे में सोचना। वाटर इज़ नॉट ओनली द मोस्ट ऑफ अर्थ बट ऑल्सो मोस्ट ऑफ लाइफ। वाटर सिर्फ मतलब अर्थ को वाटर ने नहीं घेरा है, बल्कि पूरी लाइफ को वाटर ने क्या किया हुआ है, उसका मूल आधार है, ठीक है, उस पे हम निर्भर हैं। जो जीवन जो है लोगों का वो वाटर पे यानी कि पानी पे निर्भर है। देयरफॉर वाटर कंजर्वेशन मस्ट बी आवर डीपेस्ट कंसर्न। और इसीलिए हमारा जो वाटर को कंजर्व करने का जो कंसर्न है वो बहुत ही गहरा होना चाहिए, उसके बारे में हमें गहराई से सोचना चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो हमारा मूलभूत प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम वाटर को कैसे सेव करें। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ अमंग द हाईएस्ट। और इसमें सबसे जब पानी को यानी कि जल को सेव करना या संचित करने की बात आती है, तो जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो सबसे पहले आता है। हमें पहले हिमालयन जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसे कैसे संचित करना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेचर इम्बैलेंस हो रहा है। यंगेस्ट एंड मोस्ट फ्रिजाइल इकोसिस्टम ऑफ द प्लैनेट। देखिए, यंगेस्ट यानी कि बहुत ही मतलब ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है हमारा, वो यंगेस्ट जो कि अभी बहुत ज़्यादा पुराना जो होता है वो एल्डेस्ट होता है। यंगेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, यंगेस्ट है और बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल यानी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है इकोसिस्टम में। जो हमारा जो प्लैनेट है, जो ठीक है, प्लैनेट के अंदर सबसे कमज़ोर इकोसिस्टम जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि इसका निर्माण बहुत ज़्यादा टाइम पुराना नहीं है, यंगेस्ट है। द हिमालयाज हैव गिवन अस सम ऑफ द ग्रेट रिवर सिस्टम ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, न्यू साल्वीन, यांगशी एंड मेकोंग। तो ये जो रिवर के नाम आप देख सकते हैं, है ना, सिंधु घाटी जिसे कहते हैं, सिंधु रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, न्यू साल्वीन, यांगशी एंड मेकोंग, ये सब नॉर्थ ईस्ट में बहते हैं। ये हिमालयन माउंटेन रेंज से निकले हुए रिवर हैं। हिमालय आर ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड पोल। और इसीलिए हिमालय पर्वत को थर्ड पोल भी कहा जाता है। फॉर दे कंटेन द लार्जेस्ट मास ऑफ आइस एंड स्नो आउटसाइड द अर्थ पोलर रीजन। अर्थ का जो पोलर रीजन है उसके बाहर भी जो आइस और स्नो यानी बर्फ जो है उसका सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर? हिमालय में। इसीलिए इसे थर्ड पोल कहा जाता है प्लैनेट का। देयर इज परमानेंट स्नो लाइन अबव 5000 मीटर। और ये 5000 मीटर तक ना परमानेंट यानी कि जो बहुत ही स्थायी रूप से स्नो लाइन है। सम ऑफ द ग्लेशियर इन द रीजन आर द लॉन्गेस्ट आउटसाइड द टू पोल। और ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से भी ज़्यादा जो बड़ा ये जो माउंटेन का जो ग्लेशियर है ना, जो फैला हुआ है, वो माना जाता है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल से भी ज़्यादा लंबा है। द हिमालय सर्व एज वाटर टावर प्रोवाइडिंग वाटर ऑन अ सस्टेन बेसिस to more than 1000 million people and millions of hectares of land in South Asia.
कहने का मतलब है ये जो हिमालय पर्वत से जो पानी मिलता है ना, हमें वाटर टावर माना गया है, क्योंकि ये कितने लोगों को पानी देता है, 1000 मिलियन पीपल को, और 1 मिलियन जो हेक्टर लैंड है उसकी सिंचाई करता है पूरे साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज आ जाते हैं इंडिया के अलावा, वो सारी कंट्री में जितनी जो लैंड फार्मिंग होती है उनको पानी यहीं से मिलती है सिंचाई के लिए, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को, मतलब 1000 मिलियन लोगों को भी ये जीवन देता है ये जल, और यहाँ से क्या होती है, लैंड को भी सिंचाई करता है, मतलब फार्मिंग वगैरह हो पाती, इसकी वजह से। द ग्रीनरी, बेनिवोलेंट क्लाइमेट, हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, फूड प्रोडक्शन एंड ओवरऑल हैप्पीनेस इन साउथ एशिया आर इन फैक्ट एट्रीब्यूटल टू द बाउंटी ऑफ हिमालयाज। ये जो साउथ एशिया में जितनी भी कंट्री आती है ना, साउथ एशिया में क्या क्या आ जाते हैं, हमारा जो इंडिया है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और भी जितने भी जो कंट्री है साउथ एशिया में, उन सभी के लिए ग्रीनरी, ठीक है, हरित, और जो क्लाइमेट कंडीशन है, प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, और जो फूड का जो प्रोडक्शन होता है फार्मिंग के थ्रू, ये सब की जो खुशियाँ जो हमें मिलती है साउथ एशिया में, वो हिमालय पर्वत की ही देन है, उसकी उदारता है। बाउंटी का मतलब यहाँ जेनरोसिटी होता है, उदारता होता है, मतलब हिमालय पर्वत की उदारता से हमें ये सब खुशियाँ मिलती है। दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वे सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि लाइफ गिवर है, जीवनदायिनी है। लिटिल वंडर दैट दे आर वेनरेटेड एज द अबोर्ड ऑफ गॉड। और हिमालय पर्वत को भगवान जहाँ पे निवास करते हैं उसका स्थल माना गया है, जैसे माउंट कैलाश वगैरह को आप देख लीजिए, है ना। और जो उत्तराखंड वगैरह साइड में वहाँ पे माना जाता है ना, तीर्थ स्थल भी है। माउंट कैलाश की बात कर ली जाए अगर, तो वहाँ पे महादेव जी निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का निवास स्थान माना गया है, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है इसका, है ना। To keep the third pole preserved through assured conservation is one of the greatest challenge for the contemporary world। और आज के युग में इस थर्ड पोल को, मतलब हिमालय पर्वत को प्रिजर्व करके रखना, कंजर्व करके रखना सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। हिमालयन माउंटेन आर कॉमन, हिमालयन माउंटेन जो है, हिमालय पर्वत है, वो कॉमन है, लेकिन बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रिजाइल नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल यानी कमज़ोर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड, जो खतरे में, बहुत खतरे से घिरा हुआ है, जो जल्दी से विलुप्त या नष्ट होने की कगार पे रहते हैं ना, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल बोलते हैं, उसी को कहते हैं फ्रिजाइल, बहुत ही ज़्यादा वीक है, फ्रिजाइल है। एज माउंटेन इकोसिस्टम हैव एनॉर्मस बेयरिंग ऑन द अर्थ सिस्टम, देयर स्पेशल केयर, regeneration and conservation of their pristine resource would only bring more happiness, peace and prosperity to large part of the world। क्योंकि यहाँ पे माउंटेन की पर्वत के कारण जो इकोसिस्टम है इतना ज़्यादा वहाँ पे बसा हुआ है, ह्यूमन बींग से लेके जितने भी, इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि जो फ्लोरा फौना ये सब जो माना जाता है ना, जानवर वगैरह से लेके हर चीज़ जो हम इतने ज़्यादा डिपेंड हैं, पानी वगैरह से लेके हर एक चीज़, तो ये मतलब इसकी जो स्पेशल केयर है, इसको अच्छे से मतलब कंजर्व करके रखना, संचित करके रखना, रीजनरेट करके रखना इस रिसोर्स का, ये हमारा मूलभूत कार्य है। और अगर हम पूरी दुनिया में अगर हैप्पीनेस और पीस चाहते हैं, शांति और खुशी चाहते हैं, तो इसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज और ये सब जो बर्बाद होती हैं चीज़ें, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं, ये इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये माउंटेन, जो हिमालयन हिमालयन रेंज है, जिसमें इतने सारे इकोसिस्टम हैं। अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, ये इतना ज़्यादा फ्रिजाइल है, ये सुरक्षित नहीं होगा, तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, और पूरे वर्ल्ड में अशांति और खुशियाँ कम हो जाएंगी। इन एजेंडा 21 चैप्टर 13 ऑफ द यूनाइटेड नेशन के चैप्टर 13 एजेंडा 21 में क्या बोला गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन इज अंडरलाइन। और इसके बारे में कहा गया है कि जो पर्वत है उसकी क्या महत्वता है, उसके बारे में बताया गया है। माउंटेन एनवायरनमेंट आर एसेंशियल टू सर्वाइवल ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल जो इकोसिस्टम है उसका जो सर्वाइवल है, ठीक है,
उसके लिए माउंटेन एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिगड़ गया, ख़राब हो गया, तो पूरा ग्लोबल यानी कि पूरा वैश्विक जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसा यूनाइटेड नेशन के उसमें माना गया है, और ये दिया हुआ है, उसका एजेंडा है उनका कि इसे कैसे कंजर्व और प्रिजर्व करके रखना है। द हिमालयाज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ जो हिमालयज हैं आर स्पेशली रिच इन वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ के जो उत्तराखंड के जो हिमालय है वो वाटर रिसोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ। दिस एरिया इज़ होम टू डजन ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम। यहाँ पे ना छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे रिवर यहाँ से बहुत ज़्यादा निकलते हैं इस हिमालय जो उत्तराखंड में जो हिमालय है वहाँ से। एंड न्यूमरस अदर रेन फेड रिवर, और ऐसे बहुत सारे रेन फेड रिवर हैं, मतलब ऐसे रिवर जो कि बारिश के पानी से भरते हैं लबालब, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर रिवर्स हैं। अलॉन्ग विथ इनन्यूमरेबल रिवुलेट वाटरफॉल पॉन्ड, उसके अलावा वाटरफॉल है, पॉन्ड है, रिवुलेट यानी कि जो छोटी छोटी नदियाँ होती ये सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर? उत्तराखंड के हिमालय पर्वत में। ठीक है, ये बात कही गई है। अब इस तरह से हमने देखा, पैसेज हमने देख लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द पैसेज। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 129, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द पैसेज। इनमें से कौन सी बात पैसेज में मेंशन नहीं की गई है? तो पहला बोल रहा है द हिमालय प्रोवाइड अस हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात यहाँ पे कही गई है कि ये हिमालय जो है वो क्या करता है, इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। ये देखिए, एज माउंटेन इकोसिस्टम हैव एनॉर्मस बेयरिंग। ठीक है, तो बहुत सारा इकोसिस्टम जो बना हुआ है हिमालय की वजह से। ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है। द हिमालयस प्रोवाइड वाटर टू मोर देन 1000 मिलियन पीपल, ये बात भी एकदम सही है, फर्स्ट में ही बताया गया है ये बात, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप जब देखते हैं पैराग्राफ, तो यहाँ पे बोला गया है ना, हिमालय सर्व एज वाटर टावर्स प्रोवाइडिंग water on sustained basis to more than 1000 million people and millions of hectare of land in South Asia। मतलब मिलियन हेक्टर लैंड की सिंचाई करता है फार्मिंग के थ्रू, और 1000 मिलियन पीपल को वाटर प्रोवाइड करता है। ये बात भी कही गई है यहाँ पर, तो ये बात भी सत्य है। यहाँ पे पूछा गया है क्या बात नहीं कही गई है, तो ये बात सही है, ये गलत हो जाएगा। द हिमालय इरिगेट मिलियंस ऑफ हेक्टर ऑफ लैंड। देखिए अभी जस्ट हम ये वाली लाइन पढ़ रहे थे तो देखा था कि मिलियंस ऑफ हेक्टर लैंड को इरिगेट करता है, ये बात भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। द हिमालय फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म। तो देखिए हिमालय जो है टूरिज्म का बैकबोन है, ये बात कहीं पे भी नहीं कही गई है पूरे पैराग्राफ में, तो ये बात आपका आंसर में सही हो जाएगा क्योंकि ये बात कहीं नहीं कही गई, ये पूछा गया है विच वन इज़ नॉट मैंशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सी बात गलत है? द हिमालयन माउंटेन आर फ्रिजाइल रिसोर्सेज। येस, करेक्ट। एकदम शुरू में ही हमने देखा कि फ्रिजाइल है, इसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बात सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ये गलत हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन हिमालयाज, दे ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ बोला है दे हैव सम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। तो देखिए सबसे शुरू में पैराग्राफ में पढ़ा था नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी मिलाएं तो उससे भी लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है हिमालय का, ये बात सही है, तो ये गलत हो जाएगा। दे ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बात भी सही है, ये बात भी कही गई है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा है। क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन हिमालयाज, मतलब क्लाइमेट चेंज से हिमालय पे लिटिल इफेक्ट होता है, बहुत ही कम प्रभाव होता है, ये बात कहीं भी नहीं कही गई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया फॉल्स। और बाकी ये तीन चीज़ अगर आप पैराग्राफ ध्यान से पढ़े होंगे तो ये सब बात कही गई है यहाँ पर कि फ्रिजाइल है, देखिए फ्रिजाइल नेचुरल रिसोर्सेज है हिमालय, और क्या है जो इसे थर्ड पोल माना गया है, क्योंकि थर्ड पोल इसलिए माना गया है क्योंकि जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिला के भी क्या है, एक सम ऑफ ग्लेशियर आर लॉन्गेस्ट, है ना, रीजन्स आर लॉन्गेस्ट आउटसाइड द टू पोल,
तो ये सारी बातें कही गई है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि क्लाइमेट चेंज से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हिमालय के ऊपर, ये बात कहीं भी नहीं बोली गई है। तो इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वन 31, वॉट इज नॉट सो स्पेशल अबाउट हिमालय इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड हिमालय के बारे में कुछ बातें कही गई है, जिसमें से एक बात जो स्पेशल नहीं है, मतलब जो उसकी खासियत नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें से 3 जो है वो बात कही गई है। द हिमालयन स्टेट हैज़ मैनी पेरिनियल स्ट्रीम, छोटे छोटे रेवुलेट्स होते हैं, वहाँ पे होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, रिवर होते हैं, ये बात हमने पढ़ा है, तो ये बात सही है। यहाँ पे बोला है नॉट सो स्पेशल, तो ये आंसर नहीं होगा, ये बात तो सही है। ह्यूज मिनरल डिपॉजिट, मैनी रेन फेड रिवर, न्यूमरस वाटरफॉल एंड पॉन्ड। तो देखिए मैनी रेन फेड रिवर भी बोला गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। न्यूमरस वाटरफॉल और पॉन्ड बोला गया, ये भी है। ये बात कहीं नहीं बोली गई है कि वहाँ पे ह्यूज मिनरल डिपॉजिट होता है, तो ये बात ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी नहीं है, नॉट सो स्पेशल अबाउट, है ना। यहाँ पे अगर आप देखिए उत्तराखंड हिमालय के बारे में, द हिमालय इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड आर स्पेशली रिच इन वाटर रिसोर्सेज, दिस एरिया इज होम टू डजन ऑफ पेरिनियल स्ट्रीम, वो जो पूछा है, ठीक है, वो बोला गया है उसमें। न्यूमरस अदर रेन फेड रिवर, ये भी बात पूछी गई है, उसमें कहा गया है इनन्यूमरेबल रिवुलेट वाटरफॉल एंड पॉन्ड। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तीनों बात तो है, तो ये आंसर नहीं होगा। नॉट सो स्पेशल मतलब ह्यूज मिनरल डिपॉजिट के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, इसीलिए ये आंसर सही हो जाएगा। सब नो में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ध्यान देना है आपको कि नॉट और नो अगर बोला गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी। बाउंटी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ना इस पैराग्राफ में, तो ये किसके सिमिलर है। हमने देखा था बाउंटी ऑफ द हिमालय, मतलब हिमालय की उदारता से हमें इतना लाइफ सेविंग, इतना इरिगेशन वाला लैंड, मतलब इतने लैंड को इरिगेट करता है, इतने लाइफ को सस्टेन करता है, सर्वाइव करता है, लाइफ गिविंग है, ये सब हमने पढ़ा। तो उसमें देखा था बाउंटी वर्ड आया था। बाउंटी का मतलब होता है जेनरोसिटी, ठीक है। सिंपैथी तो दया होती है, अबंडेंस यानी बहुत ज़्यादा, और असेट्स यानी कि हमारा जो संपत्ति होता है। तो यहाँ पे जेनरोसिटी जो है उसका मीनिंग है बाउंटी ऑफ हिमालय, मतलब इनकी जो उदारता है। बाउंटी का मतलब उदारता होता है, तो हिमालय इतना उदार है, उनकी उदारता से पूरे मतलब इकोसिस्टम ही नहीं बल्कि मतलब पूरे जो साउथ एशिया है उसको क्या किया गया है, एक लाइफ गिविंग मतलब फूड प्रोडक्शन, क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्रीनरी, प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, ये सब दिया गया है। यहाँ पे ये बाउंटी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, मतलब हिमालय की उदारता के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बेनिवोलेंट। अपोजिट यानी विलोम शब्द, यहाँ पे पूछा था पहले समानार्थी शब्द, जो बाउंटी का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, हमने देख लिया। ये अब विलोम शब्द पूछा। आप जनरली देखना पैसेज सॉल्व करते हैं, एक बार समानार्थी शब्द देगा, एक बार विलोम शब्द देगा। तो बेनिवोलेंट का मतलब होता है उदार, अच्छा, है ना, और इसका ऑपोजिट होता है मेलवोलेंट, ठीक है, जो खराब होता है, बुरा होता है। और बेनिवोलेंट यानी कि जो काइंड होता है, उदार होता है, उसे हम कहते हैं अच्छे कर्म करने वाला। मेलवोलेंट होता है जो बहुत ही बुरे कर्म वाला होता है, तो ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 134, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द एरिया इज होम टू द डजन ऑफ पेरिनियल स्ट्रीम। ये जो लाइन दी गई है, इसमें जो अंडरलाइन जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अब स्ट्रीम एक नाउन है, ठीक है, झरना, और झरना कैसा है, पेरिनियल है, तो उसकी विशेषता को बता रहे, डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन को डिस्क्राइब जो करता है वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, क्योंकि स्ट्रीम की विशेषता बता रहा है, स्ट्रीम यहाँ पे नाउन है, ठीक है। लास्ट आज का जो पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पैसेज के संदर्भ में, मतलब जो आपके जो ये गद्यांश है उसके संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज, बहुत शुरू में पैराग्राफ में बोला गया था कि हम मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल थिंकिंग है उसमें वाटर के बारे में सबसे डीप
कंसर्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसके बारे में भी बोला गया है, क्योंकि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, ये बात सत्य है। जल ही जीवन है, इसलिए कहा जाता है जल पे ही पूरा जो जीवन है वो निर्भर है, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, यानी कि मतलब जो पशु पक्षी हैं वो भी, और प्लांट्स जो वेजिटेशन है, वनस्पतियाँ हैं, वो भी उस पर बहुत ही ज़्यादा क्या है, निर्भर है। तो वी कैन नॉट सेव विदाउट वाटर, और ह्यूमन बींग तो है ही, ये बात सत्य है। यहाँ पे नॉट ट्रू बोला गया है। इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ आवर फार्मर, इट इज़ कंसिडर्ड होली बाय मोस्ट ऑफ रिलीजन, इट इज़ द कोर ऑफ लाइफ। देखिए, ये बात बोली गई है कि वाटर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही लाइफ को सस्टेन करता है, ठीक है, ये बात बोली गई है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। इट इज़ कंसिडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन, येस, क्योंकि अबोर्ड माना गया है, ठीक है, ये रिस्पेक्ट किया जाता है, इसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, रेवर्ड किया जाता है, ये बात भी कही गई है, तो ये बात भी सही नहीं है। इट इज़ द कोर ऑफ लाइफ, सबसे शुरू में बोला गया है कि वाटर कोर ऑफ लाइफ है, क्योंकि जल ही जीवन है, इसी से जीवन बना हुआ है, इतने सारे जो इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखा है वो वाटर ही है, हिमालय का, है ना। तो ये बात, तीनों बात कही गई है। इट इज़ लाइफ लाइन फॉर आवर फार्मर, फार्मर के लिए लाइफ लाइन की बात कहीं पे भी नहीं कही गई है, और यही बोला है नॉट ट्रू, तो ये बात कहीं भी नहीं कही गई है कि इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ फार्मर, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पैसेज में सबसे शुरू में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वाटर इज कोर ऑफ लाइफ, ये लाइन बोला गया है जो कि नीचे दिया गया है। हेंस वी मस्ट बी सेंट्रल, वाटर मस्ट बी सेंट्रल टू आवर स्पिरिचुअल थिंकिंग। वाटर इज़ नॉट ओनली मोस्ट ऑफ अवर बट ऑल्सो मोस्ट ऑफ लाइफ, तो ये लाइफ है, मोस्ट ऑफ लाइफ है बोला गया है, ये बात भी कही गई है, तो इसीलिए हमें इसे कंजर्व करना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया ना, पूरा इकोसिस्टम जो है वो सब उस पर डिपेंड है, ठीक है, लेकिन कहीं इरिगेशन भी इसी की वजह से इरिगेशन होता है, जितने भी रिवर हैं ये सब की वजह से, और पानी जो जल हमें मिलता है। देखिए, द हिमालय सर्विस वाटर टावर प्रोवाइडिंग वाटर ऑन सस्टेन बेसिस टू मोर देन, सस्टेन बेसिस यानी कि इसी पे हम जी रहे हैं, ये बात भी कही गई है। और इससे जो भी मतलब लोग, इतने सारे लोग उस पर निर्भर हैं, जीवित हैं, ये बात कही गई है, इकोसिस्टम चला रहा है, लेकिन ये बात कही नहीं गई है कि जो फार्मर के लिए है ये वाटर क्या है, लाइफ लाइन है, ये बात कहीं भी नहीं डिस्कस किया गया है। इट इज़ लाइफ लाइन फॉर आवर फार्मर, तो ये बात सत्य नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। इस तरह से ये पैसेज हमारा आज का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए पैसेज या पोइट्री को लेकर आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।